नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राम। साल 2021 की शुरुआत के साथ ही 21वीं सदी का भारत नए बदलावों के साथ नई उड़ान भरेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। महाभारत युद्ध हुए तो वैसे तो देखिए हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई घटनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर लोगों में आज भी जिज्ञासा बनी रहती है। महाभारत से जुड़े श्राप और वचनों में भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। वैसे तो इस काल में कई श्राप और वरदान सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ श्राप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज भी नजर आता है। कहते हैं कि महाभारत के बाद जब माता कुंती ने पांडवों को ये बताया कि कर्ण उनका भाई है, तो इससे पांडव काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही हाथों अपने भाई का वध कर दिया था। अब कर्ण के अंतिम संस्कार के बाद जब पूरा परिवार शोककुल अवस्था में था, तब युधिष्ठिर माता कुंती के पास गए और उन्होंने श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का गोपनीय रहस्य नहीं छुपा पाएगी। और इतना ही नहीं, एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे। वहां उर्वशी नाम की एक अप्सरा अर्जुन पर आकर्षित हो गई। जब उर्वशी ने ये बात अर्जुन को बताई, तब अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माँ के समान बताया। अब इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई और अर्जुन को यह श्राप दे डाला और कहा कि जिस तरह तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, मैं तुमको ये श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुनः नपुंसक रहोगे और स्त्रियों की तरह नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। अब ये बात अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई और इंद्र ने सांत्वना देते हुए कहा कि वनवास के समय यह श्राप तुम्हारे काम आएगा और कौरवों से तुम्हें बचाएगा। तो आपने कई बार ये सुना होगा कि धरती पर आज भी अश्वत्थामा जीवित है और इसके पीछे जुड़ा है भगवान श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, तब पांडव समेत श्री कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम जा पहुंचे। तब प्राणों को संकट में देख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था और फिर अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, लेकिन वेदव्यास जी ने अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अस्त्र शस्त्र को वापस लेने का आदेश दिया। अब अर्जुन ने आज्ञा मानकर तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसकी जानकारी नहीं थी और तब उसने दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर अपना ये ब्रह्मास्त्र कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने का उन्हें श्राप दे डाला। बताया तो ये भी जाता है कि आज भी अश्वत्थामा को देखा जाता है। तो इसके अलावा महाभारत प्रसंग में मांडव्य ऋषि का वर्णन मिलता है। एक बार राजा ने भूलकर न्याय देने में गलती कर दी थी और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन राजा के आदेश से ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन बहुत समय बाद भी वो लटके रहे, लेकिन उनके प्राण नहीं गए। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी गलती को स्वीकार कर उन्होंने मांडव्य ऋषि को नीचे उतरवा दिया। अब इसके बाद ऋषि यमराज से मिलने गए और अपनी सजा का जब उन्होंने उनसे कारण पूछा, तब यमराज ने ये बताया कि आपने 12 साल की उम्र में एक छोटी सी कीड़ी की पूंछ में सुई चुभा दी थी, जिसके कारण ये सजा आपको मिली। तब ऋषि ने ये कहा कि इस उम्र में किसी को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दंड दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। और इस श्राप के बाद यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो इस युद्ध में दुर्योधन समेत उसके 100 भाइयों की मौत हो गई थी और कौरवों की माता गंधारी अपने पुत्रों की मृत्यु की वजह से शोक में व्याकुल हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के आते ही उनका क्रोध और बढ़ गया। क्रोधित होकर गंधारी ने भगवान कृष्ण को यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह मेरे पुत्रों का अंत हुआ है, उसी तरह तुम्हारे वंश के लोग एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको इससे शांति मिल सकती है, तो ऐसा जरूर होगा। तो कुछ दिन बाद ही जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, तब दुर्वासा ऋषि अपने अपमान के चलते एक बच्चे को उन्होंने श्राप दे दिया और कि तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। और इस श्राप के बाद ही सभी एक दूसरे को मारने लगे और फिर कुछ ही दिन बाद ये कहें कि कृष्ण की द्वारिका सागर में डूब।
साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं, दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। CSIR समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया, नई नई परिस्थितियों के समाधान तलाशे। आपके इस समर्पण से आज देश में अपने इन साइंस इंस्टीट्यूशंस के प्रति जागरूकता और सम्मान का एक नया भाव पैदा हुआ है। हमारे युवा आज CSIR जैसे संस्थानों के बारे में और ज्यादा जानना समझना चाह रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें। कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी।